कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। काव्या डिस्प्ले पर देखने लगी। कुछ ही देर में उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। काव्या ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, वो कहते हैं ना कि जो अपना होगा वो लौट आएगा। जो ना लौटे तो समझना कि वो कभी अपना था ही नहीं। काव्या का समझाना अमित को अच्छा लगा। हिम्मत देने वाला कोई मिल जाए तो हिज की तकलीफ भी राहत देने लगती है। और तुम्हारी जॉब, काव्या को अब दूसरी फिक्र होने लगी। लेट्स सी, अभी तो अब घर जाना है, फिर सोचेंगे, अमित ने कहा। तभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आकर रुकी। दोनों ने अपना सामान उठाया और ट्रेन की तरफ बढ़ गए। अमित अपनी बोगी के सामने रुक गया। S7। तुम्हारी सीट किस बोगी में है? अमित ने पूछा। टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, काव्या ने कहा और दूसरी तरफ देखने लगी। अमित ने अपना सामान भीतर रखा और फिर गेट पर खड़े होकर अपना दायां हाथ काव्या की तरफ बढ़ा दिया। काव्या ने बिना देर किए अमित का हाथ थामा और ट्रेन में चढ़ गई। धूप अंधेरे में ट्रेन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और दर्द पीछे छूटता जा रहा था। सब सो रहे थे, लेकिन अमित और काव्या की आंखों में नींद नहीं थी। एक दो दफा अमित ने पूछा कि वो ठीक तो है ना, तो काव्या ने हाँ में जवाब देकर बस मुस्कुरा दिया। रह रहकर दोनों की निगाहें मिलती थी और दोनों न जरा जरा सा मुस्कुरा देते। मरहम जैसी मुस्कुराहटें इतने साल कितनी तेजी से गुजर गए ना, काव्या ने कहा। गुजरे वक्त की कोई डोर हमारे हाथ में होती तो हम उसे खींच लेते। अच्छे दिन थे ना वो, अमित ने कहा और काव्या की तरफ देखने लगा। काश और कॉलेज के बाद हमें मिलते रहते ना, है ना? काव्या ने खिड़की के बाहर ताकते हुए कहा। पता नहीं क्यों नहीं मिले। अमित की आवाज से जरा सा अफसोस, थोड़ी सी तकलीफ बाहर रिस आई। सुबह के 6:30 बजे रहे थे जब ट्रेन इलाहाबाद जंक्शन पर आ खड़ी हुई थी। बादल घिरे हुए थे और कुछ अंधेरा भी था, मगर दो दिलों में एक नूर फूट रहा था। हवा बेहद खुशगवार थी और कहीं दूर से चाय भी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। तुम जॉब मत छोड़ना, कुछ दिन छुट्टी मना के वापस चले जाना। स्टेशन से बाहर जाने की सीढ़ियां उतरते हुए काव्या कह रही थी। हाँ, नहीं छोड़ूंगा। और अगले महीने प्रमोशन भी होने वाला है। कितना परेशान था, हर चीज से दूर भाग रहा था और ना जाने क्या क्या सोच रहा था। अच्छा हुआ तुम मुझको मिल गई, अमित कहता जा रहा था, जैसे जैसे उसे हर बात काव्या से कहने की जल्दी थी। हाँ, जल्दी भी। सफर खत्म हो जाता तो लगता है अभी कितनी बातें बाकी रह गई है। चलते चलते सब कह देनी चाहिए तुम्हें। अब क्या करोगी? अमित ने पूछा। अमित के मन में एक बेचैनी आ गई थी कि काव्या का क्या होगा। आज हियरिंग है, डाइवोर्स मिल जाएगी, काव्या ने बहुत सहज होकर कहा। हाँ, गुड। फिर अपने लिए जीना अच्छी तरह से, अपनी तरह से, पहले जैसी एकदम मस्त मौला होकर। अमित ने हौले से उसके कंधे से अपना कंधा टकराते हुए कहा और फिर पूछा, चाय पियोगी? तो काव्या ने झट से हामी भर दी। अमित ने महसूस किया कि काव्या कल वाली काव्या नहीं थी जो प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर तन्हा बैठी थी। अब तो कॉलेज वाली काव्या, चमकदार आंखों वाली काव्या उसके साथ थी। फिर से काव्या ने भी देखा कि पुराना अमित वापस लौट आया था। उदासी भरे लम्हों में पुराने कॉलेज फ्रेंड से अचानक मिल जाना कितना अच्छा होता है, जैसे कोई बड़ी ताकत मिल गई हो। थैंक यू एक अच्छी जर्नी के लिए, काव्या ने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। तुम्हें भी शुक्रिया कहा जा रहा था। कहाँ पहुंच गए? क्योंकि तुम मिल गई, अमित ने लोर से कहा तो काव्या मुस्कुरा दी। तभी बादलों ने छन कर सूरज की किरणें भी फूट पड़ी। काव्या ने अमित को गले से लगा लिया। हम दोनों भी लकी हैं अमित। दोनों की आंखों की कोरों में कहीं कोई एक कतरा उमड़ आया। प्यार का कतरा, दोस्ती वाले प्यार का नाजुक सा कतरा।